यार बहस बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ पुरानी चीजें थी तो बहुत बढ़िया। खास करके खाना बनाने की कला। समय लगता था, मेहनत लगती थी, पर स्वाद बड़ा जादुई आता था। चूल्हे की रोटी, सिलबट्टे की चटनी और कैरी का अचार, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? या आपके घर के बड़े बूढ़े भी ऐसी बातें कहते मिलते हैं? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि आधुनिकता ने हमारे स्वाद और कल्चर को कितना नुकसान पहुंचाया है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आप कहेंगे सिलबट्टे पर बहस तो साल भर पहले निपट चुकी, अब क्या नया रायता फैल गया जो आज इस पर बात करने की सूझी? ताज़ा मामला ट्विटर की देन है। एक भाई साहब ने डोसा और चटनी पर पोस्ट लिखी। कहा, जो लोग पत्थर पर पिसे इडली डोसा के बैटर और नारियल की चटनी खाकर बड़े हुए हैं, वे जानते हैं कि कोई मिक्सर या ग्राइंडर में स्वाद का वो जादू नहीं है। पत्थर पर होने वाली पिसाई का साइंस बिल्कुल यूनिक है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान की बात ही अलग है। आगे उन्होंने दिन शुभ होने की कामना भी की है। भाई साहब ने बात तो ठीक कही है, मज़ा तो सभी को इसी में आता है। खोजते तो हम भी ऑथेंटिक डोसा हैं। सिलबट्टे की चटनी के बारे में सुनकर जीभ हमारी भी लपलपाती है। सोचिए ज़रा, सील पर लहसुन की कली, हरा मिर्चा, ताज़ी हरी धनिया और भुने हुए लाल टमाटर जब एक साथ कचारे पीसे जाते हैं तो क्या महक उठती है, क्या स्वाद आता है। जिसने खाया है उसे तो भाई पता ही है। सब्जी के मसालों को जब पत्थर पर पीसा जाता है तो उसमें एक दरदरापन होता है, वो सब्जी का स्वाद बढ़ाता है। मिक्सर में तो बहुत महीन पिसाई होती है, वो दरदरापन नहीं होता, इसलिए सब्जी में भी वो स्वाद नहीं होता। यही बात आटे पर भी लागू है। घर में पीसे हुए गेहूं का आटा और मार्केट में खरीदे हुए आटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भाई उस आटे की रोटियां भले ही फुला लोगे, पर वो स्वाद कहाँ से लाओगे जो घर के पिसे आटे में आता था। घर के आटे के साथ रोटी अगर चूल्हे पर सिकी हुई हो तो आहा, क्या ही कहने। गैस चूल्हे पर बनी रोटी खाने वाले को वो मिट्टी का स्वाद क्या ही पता होगा। चूल्हे पर लोहे या पीतल की कढ़ाई में जब साग पकता है तो आदमी 2 की जगह 3 रोटी खा लेता है। अब तो पैकेट वाले या पतीले में दही का ज़माना आ गया है। पहले तो मिट्टी के बर्तन में घंटों दूध पकाया जाता था जब तक वो गाढ़ा और हल्के गुलाबी रंग का ना हो जाए। ठंडा होने पर मलाई की मोटी परत जम जाती थी, उसमें जामन का दही डाला जाता था, जो गाढ़ी गाढ़ी लस्सी और छाछ बनती थी। और अंत में बर्तन को खुरच के नीचे से जो मलाई वाला दही निकलता था, गांव के बच्चे वो खाने के लिए तो लड़ पड़ते थे। उस मलाई में जो सफ़ेद मक्खन निकलता था, उस मलाई से वो मोज़रेला चीज़ और पैकेट वाले नमकीन मक्खनों में कहाँ ही मिलेगा। कांच की शीशी में आम के साथ मिर्च गाजर की मिक्स वाला जो लोग अचार खाते हैं, वो पुराने ज़माने की आमियों वाले अचार को मैच नहीं कर सकते। हंसिया और दराती से कटी हुई फांकों को सील में पीसे हुए मसाले और कच्ची घानी के तेल में मिलाकर बर्नियों में रखा जाता था। फिर कई दिनों तक धूप में बर्नी को रखकर अचार को पकने दिया जाता, तब वो बढ़िया से गलता था। धूप में तो बरी और पापड़ भी बनकर सुखाए जाते थे। छतों पर चादर डालकर और फिर बढ़िया से उसे स्टोर करके रखा जाता था। इन बड़ियों को ठंड के मौसम में इनकी सब्जी बनती थी, तरी वाली। अब ये पैकेट वाली सोया बड़ी और सोया चंक खाने वालों को क्या ही स्वाद पता होगा। लेकिन अब कहाँ ये सब मिलता है। अब तो सभी को आधुनिक होना है। सिलबट्टे की जगह मिक्सर ने ले ली। आटा, मक्खन, पापड़, अचार, बड़ी सब मार्केट में आने लगा। इस वजह से न केवल स्वाद बल्कि सेहत पर भी बुरा असर हुआ है, स्पेशली पुरुषों की सेहत पर। पहले घरों में गेहूं धुलता, सुखाया जाता और फिर घर के पुरुष साइकिल के कैरियर पर बोरी बांधकर उसे मिल तक लेकर जाते, फिर पिसवा कर कैरियर पर लाद कर वापस लाते। साइकिल चलाने में मेहनत लगती थी, एक्सरसाइज होती, लेकिन अब तो घर तक पैकेट आने लगा है, एक्सरसाइज तो हो ही नहीं पाती। पत्थर पर इडली डोसा का बैटर रात में पीसा जाता ताकि रात भर में खमीर उठे और सुबह मुलायम इडली और क्रिस्पी डोसा बने। अब जब से मिक्सर आए हैं तो शाम रात को मिक्सर की खर्र खर्र आवाज़ सुननी पड़ती है। नारियल की चटनी भी एक बार पीसकर फ्रिज में धर दी जाती है। फ्रिज ने अलग जीवन बर्बाद कर रखा है। पहले ज़रूरत मुताबिक बैटर पीसा जाता था ताकि खराब ना हो, अब पूरा फ्रिज उसी बैटर से भरा रहता है। ये सब देखकर किसे कोफ्त नहीं होगी। धनिया मिर्च की चटनी भी मिक्सर में पीसकर फ्रिज में धर दी जाती है। अब उस बेस्वाद चटनी को खत्म करने के लिए बेचारे पुरुष समोसा पूरी खाते हैं ताकि वो चटनी खत्म हो जाए, खराब ना हो।
इससे हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ता है। सिल पर पीसने में मेहनत लगती थी, सो महिलाएं हिसाब से पीसती थी। एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना पड़ता था, उस चटनी को नहीं बनाना पड़ता था, तो खत्म करने के लिए पुरुषों को भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी होती थी। दही मथ कर मक्खन घी बनाने में महिलाओं के हाथ पैर चलते थे। नेचुरल एक्सरसाइज होती थी। हाथ और कंधों की शुद्ध घी चिपोड़ कर जब गर्म गर्म रोटियां पुरुषों की थाली में आती तो उनकी दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती थी। वो पेट भर खाना खा पाते थे। आमियों का अचार डालने का फायदा पुरुषों को भी होता था। स्वाद के साथ साथ उनकी मेहनत भी होती। पेड़ पर चढ़ते या नीचे खड़े होकर आम का हिसाब रखते थे। ये सब करके शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती थी। और एक फायदा होता था, इन सब कामों में घर की महिलाएं उलझी रहती, सो घूमने टहलने का वक्त नहीं मिलता। अब जरा सुबह के समय निकल कर देखो, शहर तो शहर, गाँव में भी महिलाएं टहलने जाने लगी है। मॉर्निंग वॉक पर नाम देती हैं सेहत का, नेचुरल एक्सरसाइज के सारे काम बंद कर दिए हैं, तो यही सब न करना पड़ेगा। न केवल पुरुष बल्कि कई बार महिलाएं भी इन चीज़ों को लेकर बड़ी नॉस्टैल्जिक होती है। सास अपनी बहुओं से पुराने दिनों की बात बताती है, उम्मीद रखती है कि कभी तो वो भी ये सब करे। उनके बनाए खाने की तुलना पुराने समय के स्वाद से करती रहती है, ये जानते हुए भी कि चूल्हा और सिलबट्टा पर काम करने की वजह से कितनों की कमर में परमानेंट दर्द जुड़ गया। आपने कभी सोचा है कि हम कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं? मैं मानती हूँ कि किसी की चॉइस हो सकती है। मेरी चॉइस हो सकती है कि मैं हाथ से कपड़े धोऊं, क्योंकि हर कपड़े को कितनी मेहनत की ज़रूरत है ये मैं जानती हूँ। मशीन में तो सारे कपड़े एक ही तरह से धुलते हैं। हो सकता है कि किसी को सिलबट्टे की चटनी पसंद हो और वो कभी कभार पीसता भी हो सकता है कि किसी को चूल्हे पर बना खाना पसंद हो और वह साल में एक आध बार चूल्हा बार कर खाना बनाता भी हो, या मम्मी या किसी और से जिद करके बनवा लेता हो। पर पुरानी भूली बिसरी यादों के नाम पर हम ऐसी चीज़ों को कब तक और कहाँ तक प्रमोट करते रहेंगे जो किसी व्यक्ति की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अगर आपने गुल्लक देखी है तो आपको वो सीन याद होगा जहाँ पे मम्मी का कैरेक्टर कहता है, गीतांजलि कुलकर्णी का, मिक्सी खरीदे हैं शर्मा जी, क्योंकि आपके लिए चटनी पीस पीस कर हमारी कमर दुखती है। अगर आप कोई सर्वे कराएंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर घरों में माएँ सबसे ज़्यादा कमर दर्द से ही जूझ रही होती है, क्योंकि उनका काम दिन भर खड़े रहने का, बार बार उठने बैठने का, इधर उधर भागने का होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी के काम के लिए मशीनें इसलिए बनाई जाती हैं कि उसमें लगने वाला ह्यूमन एफर्ट कम हो, समय बचे। हर मशीन के साथ उसके प्रोज और कॉन्स दोनों आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉन्स की वजह से उसे खारिज करने लग जाएं। कॉन्स तो मोबाइल के भी होते हैं, पर यही मोबाइल वीडियो कॉल की भी सुविधा देता है। कॉन्स तो ऑनलाइन बैंकिंग को भी होते हैं, पर हम उसकी जगह हर बार बैंकिंग के काम या फिर पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटते। अगर आप किसी चीज़ को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं तो उसे खुद करिए, उसकी उम्मीद दूसरों से मत बांधिए, दूसरों पर ना थोपिए, क्योंकि ऐसा करके आप किसी के वर्तमान में किए जा रहे एफर्ट्स को जीरो कर देते हैं। आपकी पसंद की वजह से ही चटनी बन रही है, चाहे मिक्सर में ही क्यों ना बन रही हो। उस एफर्ट को नॉस्टैल्जिया की बात करके खारिज कर देना सही नहीं है। कोई कोड्स या ट्रिक्स अपनाई जा सकती है सामंजस्य बैठाने के लिए। दरदरी चटनी या मसाले के लिए मिक्सर को कम देर तक चलाइए। मशीन में शर्ट का कॉलर या मोजे ढंग से साफ करने हैं तो उसे ब्रश से घिसकर फिर मशीन में डालिए। लेकिन घर की रानी का टैग देकर किसी महिला से कितना भी काम कराना या ममता का हवाला देकर उसे देवी बताकर उसका अनकहा शोषण किया जाना कितना सही है? सोचिएगा इस पर और अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।